हाँ हेलो, ये टॉपिक्स देख रहे हैं आप, ये केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन है और ये पढ़ना है यूजी के क्लास में, यूजी के फर्स्ट पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी। लेकिन दोनों का अप्रोच जो है और दोनों का डेरिवेशन, अप्रोच ऑफ डेरिवेशन जिसको कहिए, वो डिफरेंट है। वहाँ पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स से उसको करना है और यहाँ जनरल जैसे होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से उसी को कर देना। देन अभी जो हम बता रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट के लिए जो अप्रोच मेरा होगा वो फर्स्ट पार्ट का केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। प्लानेट समझते हैं, प्लानेट कहते हैं जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाला अपने लोगों का नियरेस्ट स्टार इज सन। देन द सेलेस्टियल बॉडीज, द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड सन, वो कहलाता है प्लैनेट्स। और प्लैनेट के अराउंड जो चीज़ रिवॉल्व करती है दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। जैसे मून इज़ सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड अर्थ इज़ प्लैनेट फॉर सन, सन इज़ अ स्टार। देन इसके लिए केपलर का 3 लॉ है। केपलर्स लॉज आर 3 एंड ऑल दोज 3 लॉज हैव बीन मैथमेटिकली डिराइव्ड। Approach of derivation is different. In first part, UG के first part में we follow the approach of Newton's law of gravitation, whereas in third part we follow Lagrange's equation and Hamiltonian equations etc. वो सब करते हैं। तो पहला लॉ ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है, ये फर्स्ट लॉ ये है कि साहब ऑल प्लैनेट्स, जितना भी प्लैनेट्स है, रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। बाय एलिप्टिकल ऑर्बिट्स वी मीन के ऑर्बिट्स, उसका जो पाथ होगा वो पाथ विल बी एलिप्टिकल। प्लैनेट के रिवॉल्व करने का जो पाथ होगा अराउंड सन दैट विल बी एलिप्टिकल। पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरा लॉ ये है कि साहब उस प्लैनेट के ज़रिए, प्लैनेट और सन को मिलाने वाला एक लाइन है, नहीं उसको कहते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, वो बराबर टाइम में, माने एरियल वेलोसिटी उसको कहते हैं, एरिया इंटरसेप्टेड एरिया, वो जो स्वेप्ट बाय प्लैनेट, स्वेप करना कहिए। जैसे हम बताएं कि साहब ये इस तरह से हम लिख देंगे, सारी चीज़ लिख देंगे। सपोज़ करिए ये साहब एलिप्स है, एलिप्टिकल पाथ पे ये चलता है, तो ये एलिप्ट का माइनर एक्सिस कहलाता है, ये मेजर एक्सिस कहलाता है। और इस मेजर एक्सिस को अक्सर ए से और उसको बी से इंडिकेट करते हैं। और ये 2 फोकस होता है, इसका 2 फोकस होता है एलिप्स का, याद रखना चाहिए। ये ओ ए बी सी डी अगर लिख दें हम लोग, सी डी लिख दें, तो ये दूरी ए होती है, ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। और ये सेमी माइनर एक्सिस बी होता है और ये ए ई होगा। ये दूरी ए है, ये ए सेमी मेजर एक्सिस, ये दूरी ए है। एंड ये दूरी ये ए ई कहलाता है, ई एक्सेंट्रिसिटी है, ये फोकस कहलाता है। इसका 2 फोकस होता है, F1 F2। और इस फोकस की ख़ास बात ये होती है एलिप्स में कि साहब इस एलिप्स के किसी भी पॉइंट की दूरी के, यहाँ पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ से इस दोनों, यहाँ से इसकी दूरी यानी इस पॉइंट की दूरी, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, ये दोनों दूरी जो होती है वो a प्लस बी के बराबर होती है। R1 प्लस R2 ये हमेशा 2a के बराबर होगा। ये 2a इसके बराबर होगा। अगर ये इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें, देन ये R1 प्लस R2 बराबर 2a होता है। देखिए ये हम एलिप्स के बारे में, एलिप्स की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, नॉट प्लैनेटरी मोशन, बट दीज थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो ये एलिप्स है, दिस इज एलिप्स। एलिप्स के एरिया का फार्मूला होता है पाई ए बी। ए इज़ कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, ये ए है, ए इज सेमी मेजर एक्सिस, एंड बी इज़ दिस, बी इज़ दिस, दिस इज़ माइनर एक्सिस। ये बी है, ये ए है, ये दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ बी। ये ओ ए बराबर ओ बी, ये बी लिखा है ना शायद यहाँ, ओ बी बराबर ओ ए, ये बराबर छोटा ए कहलाता है, सेमी मेजर एक्सिस। और ये हाँ छोटा बी कहलाएगा, छोटा बी। और
यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ये और प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी r1 प्लस r2, ये बराबर 2a होगा, हमेशा 2a। ये दूरी a है, a कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस, a है सेमी मेजर एक्सिस एंड b है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर। दिस दूरी इज b, दिस दूरी इज b, दिस दूरी इज a, दिस दूरी इज a इज सेमी मेजर एक्सिस एंड b इज सेमी माइनर एक्सिस। और इस एलिप्स का फार्मूला यही पाई ए भी होता है। और इस एलिप्स का प्रॉपर्टी है कि कोई पॉइंट, ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, दोनों फोकस के जो बीच की, माने दोनों किसी भी पॉइंट पर इस दोनों फोकस, ये फोकस 1 फोकस 2 जो भी है, फोकस 1 फोकस 2, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी अगर इसको जोड़ेंगे देन इट विल बी 2a। एंड ये ई जो कहलाता है वो एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। ये दूरी a है, ये दूरी फोकस इतना है, तो फोकस की दूरी यानी OF1 डिवाइडेड बाय दिस बराबर ई होगा। इस दूरी को, इस रेशियो को, माने ये ई कहलाएगा इतना बाई इतना, ये दूरी AE बटे A बराबर छोटा है, यानी दिस इज़ कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। ये इज़ कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। हमने लिखा भी कहीं पर शायद E बराबर एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। और इसका मान हमेशा 1 से कम, 0 + 1 - 1 जैसा होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एलिप्स। ई का मान हमेशा 1 से कम होगा। यहाँ ई का मान इज़ ऑलवेज लेसर देन 1। दिस दूरी AE बट्टे A, ये बराबर कितना बचेगा E। ये दूरी छोटी, ये दूरी बड़ी, देन E इज़ लेसर देन 1, लेसर देन 1। ये लेसर देन 1 है फॉर एलिप्स, लेसर देन 1, ये 1 से कम है। तो इसको याद रखना चाहिए। हमने कहा कि ये एलिप्स का प्रॉपर्टी है जो अपने लोगों को डील करना होगा डिटेल। यू मस्ट रिमेंबर, एलिप्स में होता है सेमी मेजर एक्सिस लंबा वाला साइड, ये सेमी माइनर एक्सिस छोटा वाला साइज, दिस इज़ माइनर एक्सिस, दिस इज़ मेजर एक्सिस, इसका आधा सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज़ सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज़ सेमी माइनर एक्सिस, दिस इज़ सेमी माइनर एक्सिस। टू सेमी माइनर एक्सिस वी हैव इंडिकेटेड एंड पीपल इंडिकेट बाय निशान छोटा b, and this to this axis माने सेमी मेजर एक्सिस पीपल इंडिकेट बाय छोटा a। दिस r1 + r2 हमने ये लिखा कि कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट कहीं से ले लें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हेयर 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 देयर, कहीं भी पॉइंट। हमने एक पॉइंट यहाँ P ले लिया। इस P की दूरी दोनों फोकस से जो होगी, इससे और इससे, उस दोनों का जोड़ हमेशा r1 + r2 बराबर 2a होगा। ये हमने यहाँ लिखा है। यहाँ से यहाँ की दूरी r1, यहाँ से यहाँ की दूरी r2, ये r1 + r2 बराबर 2a। A सेमी मेजर एक्सिस, B सेमी माइनर एक्सिस। इसके फार्मूला का, ये एरिया का ये फार्मूला, दिस इज़ एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स इसको कह लीजिए, दिस इज़ एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स के एरिया का फार्मूला। ओके, then what we are required to discuss, we are required to discuss, we are required to state laws of planetary motion, laws of Kepler's law, and that law which was postulated by Kepler, so that is called Kepler's laws. Kepler's laws of planetary motion are to be derived, Kepler's laws of planetary motion are to be remembered, याद भी रखना है इसको और इसको डेराइव भी करना। देन आई वाज सेइंग कि फर्स्ट लॉ ये है कि साहब ऑल प्लैनेट्स, ये सन यहाँ होगा, चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, इसी दो के बीच सन भी आगे पीछे करता रहता। तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इस सन के अराउंड सारा प्लैनेट रिवॉल्व करता है। एंड द पाथ ऑफ रिवोल्यूशन इज़ एलिप्टिकल, यानी ये कहेंगे कि सब ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, क्या कहेंगे। एंड दिस बात विल हैव टू बी मैथमेटिकली शोन, only a statement is not enough, a statement is not sufficient, but first we say and we tell you a statement. What is a statement? First statement यही है कि सब all planets revolve in elliptical orbits with sun at its one of its foci. दो फोकस होता है, उसका पोलर फोसाई बोलते हैं, चाहे सन यहाँ होगा चाहे सन यहाँ होगा, इसी के बीच सन आगे पीछे करता है। देन
क्या कहेंगे हम लोग? पहला लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। दूसरा लॉ ये है कि साहब ये प्लैनेट है, मान लीजिए साहब, वो प्लैनेट कोई भी हो सकता है, सबसे नज़दीक का प्लैनेट वीनो मरकरी है, वो उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, अर्थ तीसरे पोजीशन पर है, मार्स है, सो तो कोई भी प्लैनेट जो इस एलिप्टिकल पाथ पे चलेगा तो उसके चलने का वेलोसिटी नहीं, चलने का एरियल वेलोसिटी, बाय एरियल वेलोसिटी वी मीन के साहब एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद द सन। माने ये प्लैनेट है, यहाँ से ये सन है अगर मान लीजिए, तो साहब ये जितनी दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ अगर आया ना, सपोज़ करिए कि साहब ये है यहाँ, तो सन और प्लैनेट को मिलाने वाला जो लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद सन, अगर ये सन यहाँ है, सपोज़ करिए ये सन यहाँ है, तो ये सन ऐसे है, तो इतना दूरी ऐसे जो चलेगा, ये चलेगा इस रास्ते पे चाहे इस रास्ते पे, तो ये एरियल वेलोसिटी हुआ कि कितना एरिया स्वेप करेगा। नहीं, उसको बोलेंगे एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। मैथमेटिकली वी विल से इट लाइक दिस, dA by dt, dA by A is area swept by a planet in a given time t dt, then this is called dA by dt. Then area swept per unit time by a planet is constant, ये हमेशा constant होगा। dA by dt एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। दूसरी बात ये होगी, ये दूसरा लॉ, पहला लॉ ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ कैसा, वो प्लैनेट्स यहाँ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट यानी एरिया स्वेप्ट बाय ए प्लैनेट इन ए गिवन टाइम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। अगर यहाँ ये प्लैनेट है, सपोज़ करिए यहाँ ये प्लैनेट जैसा भी है, तो यहाँ इसको मिलाने वाली रेखा फोकस से जितना एरिया ऐसे से ऐसे जो जाएगा, तो जितना एरिया स्वीप करेगा, SWEEP स्वीप करना, जैसे झाड़ू देना होता है ना, अब झाड़ू लेके सब ऐसे किया हमने, उसी स्वीप से लोग स्वीपर बोलता है झाड़ू देने वाला, तो इस तरह से स्वीप किया, then area swept per unit time by a planet is always constant, dA by dt बराबर constant। this formula, this बात we will have to show, हम लोगों को दिखाना है। क्या दिखाना है? पहला कि all planets revolve in elliptical orbits, दूसरा ये dA by dt माने एरियल वेलोसिटी बराबर constant, ये दूसरी बात दिखाना। एंड तीसरी बात ये कि साहब वो किसी भी प्लानट के ज़रिए एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट या टाइम पीरियड, एंड दैट इज़ इंडिकेटेड बाय Bharati is time taken by this planet। सपोज के साहब हियर इट इज़ मरकरी और अर्थ और मार्स, ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर देन दिस इज़ एक चक्कर, यहाँ से चला, यहाँ से आते फिर यहाँ से, मीन्स दिस इज़ वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर, यहाँ से चला, यहाँ से आते फिर यहाँ आया, मीन्स दिस इज़ वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर। देन टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अराउंड द स्टार, sun is a star, sun is not planet, but we are our nearest star and our काम का स्टार, our star for discussion is here sun। तो सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, दैट इज़ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, एंड उसको अगर हम टी से इंडिकेट करें, देन ये टी स्क्वायर वेरीज एज ए क्यूब होगा। दिस इज़ आवर थर्ड लॉ, टी स्क्वायर वेरीज एज ए क्यूब। And what is A? Already I have told you, A is this semi-major axis. A is this semi-major axis. B is semi-minor axis. Then thus we can say that there are three laws of Kepler's planetary motion. I think साहब law will be clear to you. Law clear होगा कि साहब क्या है नहीं है, और ये इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ इसको निकालेंगे इस तीनों लॉ को with help of Newton's laws of gravitation, which is very easy। G_m1 m2 by r स्क्वायर बराबर जितना जो फोर्स होता है, that force will be sufficient। उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। देन क्या करेंगे, what will we do? We will do पहले फर्स्ट
तीनों का स्टेटमेंट दे लेंगे। ये फिगर आप अपना समझने के लिए उतार लीजिए। हम यहाँ पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, एंड उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स का कानून है वो लिख देंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट टू प्रूव कि साहब उसको कैसे प्रूव करें इस तीनों लॉ को। ऑल द थ्री लॉज आर टू बी मैथमेटिकली प्रूव। ठीक, ओके, देन यू मे कॉपी इट एंड फिर हम मिटाते हैं इसको, तीनों लॉ लिख देते हैं पहले अभी। ओके, तो लिख दें, देखिए हम लिखते हैं ये लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन लिखा है, ये फर्स्ट लॉ लिखते हैं हम लोग। ऑल प्लैनेट्स revolve around sun in elliptical orbits, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये हो गया ब्रैकेट में, द सन being at one of its foci, one of the foci of orbit, foci of elliptical orbit के किसी एक फोकस पे सन होगा। ये दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ। दिस लॉ विल हैव टू बी मैथमेटिकली शोन हेयर इन फर्स्ट पार्ट, यानी ये फर्स्ट पार्ट we will prove it with help of Newton's law of gravitation, but when we will discuss these laws in third part, then that is another approach, and that is Lagrange's and Hamiltonian's equation. Then second law is this, कि aerial velocity of a planet. Second law, aerial velocity. By aerial velocity we mean that is area swept by the planet per unit time. Area swept by the radius, by the line joining the planet with sun, लिख देते हैं line ही, radius क्यों लिखें, by the line joining the planet with sun, planet with sun। देखिए हमने लिखा एरियल वेलोसिटी का ये मतलब हुआ एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद सन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में, यही एरियल वेलोसिटी हुआ। ठीक है, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज़ कांस्टेंट, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dA बाई dt बराबर कांस्टेंट। हेयर एरिया बराबर A बराबर एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, swept by the line, swept by the line, joining the planet with the sun, सन और प्लैनेट को मिलाने वाला जो लाइन है, उस लाइन के ज़रिए एरिया स्वेप्ट in unit time, this is constant. This is our second law. And third law states कि square of period of a planet, period का मतलब एक चक्कर लगाने में लगा टाइम, square of period of a planet है ना, planet। तो पीरियड को बड़ा टी से इंडिकेट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ पीरियड बड़ा टी ही कर लीजिए, बड़ा टी ऑफ ए प्लैनेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से इस सन वो इसका लिखा हुआ है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cube of semi major axis of the elliptical path, that is t square varies as aq,
T square versus A cube. Okay, then these are three laws which have been mentioned, and all these three laws must have to be remembered. हमेशा याद रखना चाहिए, must bear in mind. And these three laws will be proved in two ways. In first part, with help of फोर्स, माने ग्रेविटेशन का फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग प्रूव कर देंगे इसको. एंड आगे जाएंगे तो आगे के क्लास में लैग्रेंजेस इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन से उसको प्रूव करेंगे. ओके, इतना है. फिर और बात इसमें थोड़ी लिख दें अगर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, ओके, माने हाँ ठीक है. तो ये तीनों लॉ हमने लिख दिया. आज ये इतना ही रखेंगे हम लोग. नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे. यही नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में, मैंने नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीडियो जब भी हो, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को प्रूव करना है इसी तीनों लॉ को. मैथमेटिकली वी विल शो विथ हेल्प ऑफ, एंड देयर वी विल टेक हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड वो इक्वेशन ऑफ फोर्स याद रखिएगा. 4 तरह का फोर्स होता है, वो लिखा हुआ है. माने वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लीनियर फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है. ये चारों फोर्स हमने पहले पढ़ाया है, पहले के चैप्टर में ये पढ़ा चुके हैं. पहले लेक्चर में आप देखिएगा, ये लेक्चर नंबर 2 है शायद. लेक्चर नंबर 1 में देखिएगा तो आपको शायद मिल जाएगा. कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियल फोर्स एंड वो लीनियर फोर्स, चारों उसमें होगा. देन वी विल यूज़ दैट इक्वेशन. ओके, आज इतना ही. नेक्स्ट डे we will discuss it mathematically. Okay, ठीक.